अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। बैरूनी मदद से हर इंतशार फैलाने वाली कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का अज़्म, कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ये अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतज़ामी ढांचा जो दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतज़ाम संभालने की राह हमवार होगी। तर्जुमान हमास ने कहा कि जंग बंदी के बाद गजा के इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गेंद अब सालिसी करने वाले ममालिक के कोर्ट में है। गजा में हुकूमती एमरजेंसी कमेटी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खालिक मुस्ताफ़ी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 20 साल से गजा का इंतज़ाम संभाला हुआ था। वादे नहीं, अमली इक़दाम चाहिए। गजा पीस बोर्ड का हमास से मुतालिबा। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा, हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकिली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतज़ामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। हथियार कौमी इंतज़ामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकिली से कौमी इंतज़ामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। जंगबंदी के बावजूद गजा और लेबनान में इसराइली हमले जारी। गजा में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हुए। अलमवासी में बेघर अफराद के खेमे पर हमले में 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1072 अफराद शहीद हो चुके। गजा में इसराइली हमलों से शहदा की मजमूई तादाद 73,098 हो गई। जनूबी लेबनान के शहर नबतिया में कार पर इसराइल का ड्रोन हमला, स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी वालिदा, खातून मुलाजिमा और एक मर्द शहीद हुआ। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की ताज़ीती तकरीबात जारी। शहदा की मैयतों के साथ तेहरान में मरकजी जुलूस, सुर्ख परचम उठाए लाखों अफराद की जुलूस में शिरकत। फजा सोगवार शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद अली खामनाई का जस्द खाकी कुम पहुंच चुका। तदफीन से पहले मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अली खामनाई शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई इराक में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नजफ और करबला में नमाज जनाजा की तकरीबात बुध को होंगी। साबिक सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई जुमेरात के रोज़ मस्जिद में हरम इमाम रजा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा, आयतुल्ला खामनाई ने सिखाया मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया आवाम का इत्तेहाद है। ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहता, डील पहली तरजीह है। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी फौज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमारी फौज ने वेनेजुएला में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक जंग का तज़किरा, बोले मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैं जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जानें बचाई। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। हम मसले के हल के करीब पहुंच चुके हैं।
पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाए जाएं। जीबी के अवाम को हक हाकमियत, हक रोजगार और हक मलकियत देना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। जमहूरी असूलों की पासदारी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। साथ देने पर IPP के भी मशकूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। जीबी में जीतने और हारने वाले दोनों की हुकूमत है। हम मिलकर सूबे और खित्ते की अवाम की खिदमत करेंगे। मोदी सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा। सिंतास मुआहिदा पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और इस मैदान में भी इंशाअल्लाह ताला हम मोदी सरकार को इंडस वाटर ट्रीटी के जो मैदान है उसमें भी उनको नाकाम करवाएंगे। और आखिर में जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, जो गिलगित बल्तिस्तान में मेरा मंशूर हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर होगा आने वाले आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अलीम खान का मशकूर हूँ। नून लीग ने जमहूरी असूलों की पासदारी करके हुकूमत बनाने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज्यादा ग्लेशियर रखने वाला खित्ता है। जीबी के तमाम 7000 ग्लेशियर इंडस रिवर सिस्टम को पानी फराहम करते हैं। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में ग्लेशियर का किरदार अहम है। गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत के लिए अहम मकाम हासिल है। दुनिया भर से सियाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। यहाँ सियाहत के लिए सफरी मुश्किलात दूर करना होंगी। सियाहत के लिए सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना जरूरी है। आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दूंगा और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी, संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम 7 आबासी लड़की को हिरासा कर रहा था कि एयरफोर्स के ऑफिसर ने गैर कानूनी फेल से रोका। F8 के करीब नौजवान लड़का लड़की को ज़दोखूब कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के रोकने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। मुलजिम ने धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया, जबकि मुलजिम यू टर्न लेकर वापस आया और एयरफोर्स के ऑफिसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिम तारिक मौका पर ही शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को शिनाख्त परेड के लिए 17 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का शिनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 20 जुलाई को मुलजिम को दोबारा पेश करने की हिदायत। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम कैसे पकड़ा गया, तफसीलात सामने आ चुकी। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों से मदद ली। ग्रुप कैप्टन आसिम को 9mm से गोली मारने के बाद मुलजिम 7 आबासी फरार हुआ। IG के अहकामात पर SP सिटी फौरी क्राइम सीन पर पहुंचे, शवाहिद जमा किए। मुलजिम ने दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और दुकान से नई शर्ट खरीदी। बाइक राइड ने बताया कि फैजाबाद इंटरचेंज पर स्काईवेज के पास ड्रॉप किया। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल वाले दोस्त को नामालूम नंबर से 7 को फ़ोन आया। 5 मिनट के बाद मुलजिम फार्मेसी वाले दोस्त को भी फ़ोन करके आने का कहता है। मुलजिम पहले एक छोटे बच्चे को भेजकर कहता है 7 आबासी अपना बैग मंगवा रहा है। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे जाता है, पुलिस मुलजिम 7 आबासी को दबोच लेती है। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के
कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क सिफारत खानों को पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौके की तलाश में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटाइज़ किया जाए। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम व आलमी सतह पर रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने बैरून मुल्क मुयस्सर रोज़गार के मौक़े से आगाही और डाटा से फ़राहमी के लिए इक़दाम करें। इजलास में अफरादी क़ुव्वत बिलख़ुसूस नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानंदाजी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कुरानंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन किया, मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ज़मीन आपकी मलकियत में आ चुकी है। 30,000 मालिकान अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। कुरानंदाजी 100% मेरिट पर हुई। कुरानंदाजी के खुश नसीब को 4 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। 30,000 ख़ानदानों को महज 100 रुपए सालाना अलामती लीज पर 20 साल के लिए मलकियती हकूक दिए गए हैं। फसल आपकी, आमदनी आपकी, मशक्क़त आपकी, प्रॉफिट भी आपका। सिर्फ ज़रूरतमंद ख़ानदान को ज़मीन मिलेगी जिसकी अपनी ज़रूरी मलकियत ना हो। पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी ज़मीन में आवाम को स्टेक होल्डर्स बना लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐप के ज़रिए कम अज़ कम 5,000 की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदा मंद होगी। जैसे गवर्नर साहब आपने कहा, it ticks a lot of boxes. Part and parcel is of course the whole reform agenda that you were referring to in terms of the formation and the journey in terms of the government paper. लेकिन इसमें from where I sit, really 2 key aspects why this is the way forward. The first is obviously the technology part. और technology में हमेशा मैं कहता हूँ faster, cheaper, better. And I think it's sort of what we heard from Muhammad Ali Saab, it does all of that. But I'll come back to that in a moment. But most importantly, what it does is democratization of investment. On a similar pattern, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयसर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। For both retail and corporate investors. Our vision is straightforward. Investing in government securities should be as simple, secure, and convenient as digital banking. For individual investors, InvestPark opens direct access to safe and transparent investment opportunities. For businesses, it offers an efficient solution for treasury and liquidity management. Whether investing surplus funds in treasury bills or Pakistan investment bonds, corporate investors can now access the market directly through a secure and fully digital platform. Ladies and gentlemen, technology alone does not transform markets. People do. That is why we are also launching a nationwide media campaign today.
Through print, digital, and FM radio, we aim to increase गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के केस में कैंट अदालत ने तीनों मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। तीनों मुलजिमान रिजवान, नवाज और नासिर को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की सदा पर मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड दिया गया। इससे कबल गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमे की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती करने वाले मुलजिमान का DNA मैच हो गया। ज्यादती करने वाले मुलजिमान में नवाज भी शामिल। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे बार्सिलोना में पाकिस्तान फोरम स्पेन के ज़ेर एहतिमाम सदारती अवार्ड देने के लिए इमानत हुसैन मेहरा और तमग़े हुस्न कारकर्दगी कदीर अहमद खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेन से बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में कम्यूनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ हाफिज़ अहमद ने अंजाम दिए। पाकिस्तान फोरम स्पेन के चेयरमैन सैयद ज़ुल्करनैन शाह ने खिताब करते हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहा और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कामयाबियाँ पूरी कौम का सरमाया है, जिन पर सबको फ़ख्र है। तमग़े इम्तियाज़ हासिल करने वाले मारूफ बिजनेसमैन चौधरी इमानत हुसैन मेहर ने अपने खिताब में हुकूमत पाकिस्तान, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर और तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था यह एजाज़ सिर्फ उनका नहीं बल्कि यूरोप में मुकीम पूरी पाकिस्तानी बरादरी के लिए बाइस फ़ख्र है। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बार्सिलोना आमद के ऊपर आप लोगों ने, स्पेशली ज़ुल्करनैन शाह साहब ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, नो डाउट वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट सकाफ़त को यहाँ पे ज़िंदा रखे हुए हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है। आज की जो तकरीब है ये हमारे ज़ुल्करनैन शाह साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ की और यहाँ पे कम्युनिटी के जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, जो हमारे भाई यहाँ पे इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ थे, क्योंकि शाह साहब का हमेशा से ये बड़ा पाना है कि चाहे कम्युनिटी में कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, हमेशा उसको जो है अप्रिशिएट भी करते हैं और हमेशा सपोर्ट। आज की तकरीब बेसिकली जो हमारे जो दो भाई हैं जनाब कदीर अहमद खान साहब और चौधरी इमानत हुसैन को, जिनको दोनों दोस्तों को सदारती अवार्ड से नवाजा गया, और हमारे एक दोस्त असगर बागड़ी साहब हज करके आए थे और एक हमारे दोस्त का भाई आया था, हमने उनको वेलकम किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सकाफ़त के फ़रोग़ के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे एजाज़ से नवाजा है सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, तो मैं सदर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम इदारों का, बिलखसूस हमारे जो यहाँ पे मोहतरम डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब हैं जो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान हैं, और नहायत मोहतरम मकाम जनाब कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर साहब हैं, इनकी मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त और पाकिस्तानी सूफ़ी म्यूज़िक के और लोक म्यूज़िक के फ़रोग़ के हवाले से मेरे किरदार को ना सिर्फ जाना पहचाना बल्कि तस्लीम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप जानते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं ये महफ़िलें लग रही हैं। मैं सबसे बरतानवी दारुल-ख़िलाफ़ा लंदन के पाकिस्तान सेंटर में पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सालाना इंतखाबात का मैदान लगा, जिसमें बरतानिया भर से दर्जनों सहाफ़ियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए साल 2026-27 के लिए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब किया। बरतानिया से ब्यूरो चीफ यूके एंड यूरोप राजा सरफराज नवाज के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में लंदन और गिरदोनवाह से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ मरकजी इलेक्शन कमिश्नर चौधरी नाहिद रंधावा ने लिया, जबकि चौधरी अरशद राजपाल चौथी मरतबा पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानी के सदर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुसरत इकबाल राजा मुंतखब हुए। अल्फ बरदारी में मौजूद शुरका ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। शुरका का कहना था कि नई बॉडी बरतानिया में पाकिस्तान की मुस्बत साख, तहरीक आज़ादी कश्मीर और मौजूदा मसाइल को उजागर करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएगी। मैं आज मीडिया विच आया प्रेस क्लब विच, तो मैं उम्मीद करना जो कश्मीर का इशू है इनको मुबारकबाद देसा जिला भी जित के आया। बहरहाल है कि मैं खुश आमदीद करना जो साढ़े इकट्ठे हुए मीडिया वाले, और मैं ये ख्वाहिश करना कि जो कश्मीर की कत्ले आम हो रही इसने विच तवज्जो दे सन और इंसाफ ना हमेशा मीडिया ही जंगा विच
इंसाफ पैदा किया, उन्हें भालने की कोशिश की। मुझे मौका मिला यहाँ यूके प्रेस क्लब में आने का और मैंने देखा कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इलेक्शन हो रहा है। तो कोई 200 से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट करने वाले हैं और मैं सबको जो भी जिनने पार्टिसिपेट किया और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जीतने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो हारने वाले भी एक स्पिरिट के साथ दे विल वर्क टुगेदर। तो कश्मीर के लिए भी काम करेंगे और पाकिस्तान के हवाले से भी काम करेंगे और जो इश्यूज़ हैं कम्युनिटी के यहाँ पर या कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं। और इस इलेक्शन में जब मुबीन साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, लास्ट 17 ईयर से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हमेशा बेहतरीन इलेक्शन होते हैं, फेयर एंड स्क्वेयर होते हैं। तो सहाफ़ियों का काम बड़ा औखा है, मगर वो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा हमारे जो कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं वो रेज़ करते रहते हैं। सो वी रियली ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान प्रेस क्लब, जैसे कि वो ऑलवेज पेश रहते हैं। I can see today it's the Pakistan Press Club of UK election, and this has been going on for quite a long while, and I've been right from the start involved in this from the days of Chaudhry Mobeen Saab, late Chaudhry Mobeen Saab, Allah Ta'ala unko jannat mein aala jagah de. And it's good to see that people from all over the United Kingdom took part in this. Congratulations to those people that have been elected. Keep up the wonderful work that the press is doing. Without the press it's very difficult, and always I see there are good journalists in this Pakistan Press Club of the United Kingdom. तुर्किया के दारुल-हुकूमत इस्तांबुल में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वर्ल्ड क्लाइमेट फोरम यूके की जानिब से यूथ एमर्जिंग समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी रिजवान बुखारी की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इस्तांबुल के एक निजी होटल में, जहां पर क्लाइमेट चेंज फोरम यूके की तरफ से एक यूथ मर्जिंग समिट का इनेकाद किया गया है। क्लाइमेट चेंज मौसमी तग़य्युरात व तबद्दुल एक मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है और इस मसले को उजागर करने के लिए, इस मसले को हल करने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और इसलिए भी ये अहम है कि आजकल जो मौसमी हालात हैं पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। इस समिट में करीबन 40 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। पाकिस्तान इस समिट को होस्ट कर रहा है और दीगर ममालिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको इस यूथ मर्जिंग समिट का अहवाल दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन क्लाइमेट फोरम साद साहब। ये हमारा सेकंड इवेंट है और बड़ा ज़बरदस्त कामयाब इवेंट रहा। 40+ कंट्री से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारे गेस्ट स्पीकर्स आए। हम एक इको एम्बेसडर्स की टीम बना रहे हैं। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि यही नौजवान जो है वो इस प्लेनेट को बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम ये समझते हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि मुसलमानों के जो हाथ हैं वो मदद के लिए खुले हैं और यूनाइटेड हैं। अगर लोगों से भी देखा जाए तो ये बेसिकली आप कहें कि यूके बेस्ड NGO जो कि वर्ल्ड वाइड खिदमत का काम कर रही है, उसमें लोगों को दिखाना कि इस्लाम मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का नाम है। यहाँ आने का मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानें। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है बट एक इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी था। तो ये एक प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी बात है जो मैंने देखा है कल इसे। अच्छा, इस समिट को मैंने एक समिट की तरह नहीं देखा बल्कि कैसे आर्ट कैनविस की तरह देखा है, जहाँ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक की नेशनलिटीज़ के ला के रंग बिखेर दिए हैं। और यहाँ आके ना सिर्फ पाकिस्तान ने उन सब के अंदर एक फ्रेंडशिप का रोल अदा किया टर्किया के साथ और मुख्तलिफ ममालिक के साथ, बल्कि मैंने ये भी देखा कि एक बड़ा मीनिंगफुल डायलॉग हुआ, जिसे मैं कहूँगी कि उसने एक अनदर शेड बढ़ा उस कैनवस के अंदर, जो कैनवस ये बताना चाहता था कि वर्ल्ड क्लाइमेट फोरम के ऊपर किस तरह से हम दुनिया में होने वाले आलूगी के मसाइल को हल करते हैं। This was a great place for all countries to interact and talk about climate, and we had a lot of interactions about the SDGs and how we can take little steps towards building a better
future. So yeah. I think the biggest takeaway from this summit is that we are able to collaborate with everyone all over the world if we try hard enough. So regarding the role of the youth, of course, the world is now like running by the youths. So the role of youth can be very impactful if they are taking like small steps toward the biggest changes. क्लाइमेट चेंज, मौसमी तगय्युर और तबद्दुल का मसला किसी एक मुल्क का नहीं है, किसी एक खित्ते का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। तो इस मसले को किसी एक ने नहीं देखना, सब ने मिलकर इसके हल की तरफ ध्यान देना है, तवज्जो देनी है। और इस समिट का मकसद भी यही था, जहाँ नौजवानों को इकट्ठा किया गया और इस मसले को उजागर किया गया, इसके हल की तरफ तवज्जो दिलाई गई, इसके हल को तलाश करने की कोशिश की गई। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, टीवी टुडे, इस्तांबुल, तुर्की। ताशकंद में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी तहजीब का मरकज़ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 6 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सियाह रिकॉर्ड पहुँचे। वस्ती एशिया से नुमाइंदा खुसूसी डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेकिस्तान का दरअल-हुकूमत ताशकंद आलमी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ इस्लामिक सिविलाइजेशन सेंटर अपनी शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज़ है। इस मरकज़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी तहजीब म्यूज़ियम के तौर पर तस्लीम किया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अब तक 6 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सियाह अजीम शान सेंटर का दौरा कर चुके हैं। इस मरकज़ में इस्लामी तारीख के हर पहलू को उजागर किया गया, कहा वो साइंसी हों या मुआशरती। यहाँ ना सिर्फ अजीम इस्लामी साइंसदानों की तसनीफ़ हैं, बल्कि जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनके कारनामों को दोबारा जिंदा किया गया। मरकज़ में 2000 से ज़ायद नादर मखतूतात, 1 लाख किताबों पर मुश्तमिल एक वसी लाइब्रेरी, जदीद रिसर्च लैब और एक डिजिटल आर्काइव भी मौजूद है। At the moment in the Islamic Civilization Center in Tashkent in Uzbekistan, I had the honor today of a guided tour through this incredibly building, like 2 hours guided tour. I saw everything from the start of the culture or of the history of the country until the modern times, how everything developed. Hello, I am Saja from Palestine. Today I am here in the Islamic Civilization Center in Uzbekistan and I'm very happy to be here actually. I feel like I could connect with my Islamic heritage, with the background, with everything I grew up with, and with so much Arabic as well, given that my language is Arabic. Or actually every day we have 5,000 people. That means for 3 months we have approximately 500,000 people, and a lot of international tourists are also coming, especially Pakistani people are also coming. Every day we have Pakistani visitors and we are telling them about our history, about the history of the Islam, or about the medicine or other kind of. I really have to say this place is really beautiful. The architecture is breathtaking. The parts of the history, of the Uzbek history, of the Islamic history in this place, you learn so much about it. I met many Pakistani people here. All of them said it's a really good place and you should definitely come here and visit it. इलाकाई मंजरनामे पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएं, नारंग मंडी में फसलों की पानी लगाने के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, नारंग मंडी में फसलों को पानी लगाने के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हुए। नारंग मंडी के नवाही गांव कोट भेला में फसलों को पानी लगाने के तनाज़े पर 2 ग्रुप आमने सामने आए। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। मौसूला वीडियो में बज़ाहिर पुलिस एहलकार मौका पर मौजूद दिखाई देते हैं, जबकि मुतासरा फरीक का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान पुलिस की मौजूदगी में ही फरार होने में कामयाब हुए। इस मामले पर पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहावलपुर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जून 2026 के दौरान लाखों रुपए का मसरूका माल और बड़ी मिकदार में असला बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 गैंग्स गिरफ्तार किए गए, जबकि 25,05,000 रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया। गैर कानूनी असले के खिलाफ कार्रवाइयों में 92 मुकदमा दर्ज करके 75 पिस्टल, 5 बंदूकें और 1 कार्बाइन, 4 रिवाल्वर, 5 रेपेटर और 373 गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने कहा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। उकाड़ा के रहमान टाउन में बच्चों के झगड़े ने बड़ों के तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी दोबारा लड़ाई से खौफ व हरास फैल गया। उकाड़ा के रहमान टाउन में बच्चों के मामूली झगड़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं।
ख़वातीन भी शामिल थीं। डंडों, सोटों और मुक्कों के आज़ादाना इस्तेमाल से दोनों ग्रुपों के 10 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी तिब्बी मुआयने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे तो ट्रामा सेंटर के बाहर दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।